Good evening everyone. We have already discussed all theorems in our previous lectures, BPT, Pythagoras theorem and converse of BPT. BPT also known as Thales theorem. You can see those videos, and now we are discussing exercise from NCERT 6.2 based on BPT. Question number 1 and 2 are very easy already, we have discussed it. In that either we have to, if you know lines parallel are given, then it will divide it into same ratio according to BPT. Question number 1 and 2 are very easy, right? So we are starting from question number 3. I'm reading question number 3 for you. It says, I have already written given and to prove. We are doing NCERT, so you can see question from NCERT, right? Question number 3 says in the given figure, LM is parallel to CB. You can see that LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. We have to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. अब बेटा बस एक बात मुझे आप बता दीजिए कि ये भी जो टू प्रूव है AM upon AB equal to AN upon AD, ये BPT लग रही है आपको कि कॉलरी ऑफ BPT लग रही है? कॉलरी ऑफ BPT. वेरी गुड बेटा. नाउ प्लीज सी द प्रूफ. देखिए सबसे पहले जब मैं ट्रायंगल बोलूँ ABC, आपको यही ट्रायंगल नजर आना चाहिए. ट्रायंगल ABC पे फोकस कीजिए. ABC ट्रायंगल में LM इज पैरेलल टू CB, दैट इज गिवन टू अस. जैसा कि आपने देखा AM अपॉन AB मतलब हाफ अपॉन फुल दिया हुआ. हाफ तो नहीं बोलूंगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट है L और M, ठीक है. मतलब दिस बाय दिस दिया हुआ, फुल दिया हुआ, इसका मतलब कॉलरी ऑफ BPT लग रही है. लगाइए बेटा. AM अपॉन AB इक्वल टू, सिर्फ ट्रायंगल ABC नजर आना चाहिए. ट्राई कीजिए उत्कर्ष. AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC. ठीक है. प्लीज BPT मत लिखना, कॉलरी ऑफ BPT लग रही है, ठीक है. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट प्लीज सी द वन ऑन द राइट हैंड साइड. ट्रायंगल ACD को देखिए, क्योंकि ACD में बेटा LN पैरेलल टू CD आपको गिवन है. जैसे यहाँ पर LM पैरेलल टू CB गिवन था. चलिए BPT की कॉलरी अप्लाई कीजिए. AL अपॉन AC. पहले लेफ्ट में लगा लो, कोई नहीं. AN अपॉन AD. इट्स AN upon AD equal to AL upon AC, right? This is also कॉलरी ऑफ BPT. क्लास अब आप इक्वेशन नंबर 1 and 2 को कंपेयर कीजिए. जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी. तो बाय 1 and 2 यू कैन से दैट AM upon AB is equal to AN upon AD. देख लीजिए AM upon AB equal to AN upon AD, and this was we were supposed to prove that only, right? So hence proved, right? H dot P says hence proved. Now please, this is a very easy question. We have just LM parallel to BC was given to us and LN parallel to CD was given to us. And we have just proven by applying caulery of BPT in two triangles. One is ABC, another is ACD. दोनों में बेटा caulery of BPT लगाई है. उसको RHS सेम है तो LHS सेम होगी. तो फिर आपका AM upon AB equal to AN upon AD आ जाएगा, right? Now we are coming to question number 4, which says, that is the figure for question number 4. It says in the given figure, if DE, देखिए मैंने पैरेलल मार्क भी किया. सिंगल एरो का मतलब ये दो लाइन पैरेलल है. पैरेलल का सिंबल जो होता है एरो ही होता है. DE पैरेलल टू AC गिवन है और DF पैरेलल टू AE गिवन है, राइट? मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है एरो से. नंबर 1. नंबर 2 आपको प्रूव करना है BF अपॉन FE. BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BF upon FE equal to BE upon EC. ये हमें प्रूव करना है. आप साइंस करना. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ देखिए इसका जरा.
ओके प्रूफ देखिए क्लास। सबसे पहले बेटा ट्रायंगल बोलो कौन सा लेना चाहते। जब मैं बोलूंगा ना डीई और एसी पैरेलल हैं तो आपको पता है डीएफ और एई नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब इतना कंसंट्रेशन इसमें स्ट्रांग रखना है आपने। बेटा नोट तो होता रहेगा, प्लीज आप यहाँ पर फोकस कर लो, नोट करते रहना। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या बोला आपने? एबीसी तो नहीं होगा, कौन सा? एबीसी सही बोला, एबीसी के अंदर। पर मुझे ये बताओ कौन सी दो लाइन होंगी? सर एसी और डीई पैरेलल टू एसी होगा, राइट? डीई पैरेलल टू एसी गिवन है। मैं बार बार कह रहा हूँ जब मैं डीई पैरेलल टू एसी बोल रहा हूँ तो तुम्हें डीएफ और एई नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब बेटा ध्यान से पहले तो ये देख लो इसमें बीपीटी लग रही है या वो लग रहा है, कॉलरी लग रही है। बीएफ अपॉन एफई है छोटे वाले ट्रायंगल में, एबीई में। पहले प्लीज पे अटेंशन। बीएफ अपॉन एफई है और बीई अपॉन ईसी है। सोच लो कॉलरी या नॉर्मल बीपीटी? नॉर्मल बीपीटी। ध्यान से देखिए, जब ट्रायंगल एबीसी की मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, डीई पैरेलल टू एसी नजर आना चाहिए, डीएफ और एई नहीं नजर आना चाहिए। बीपीटी अप्लाई कीजिए क्लास। बीडी बाय डीए, बीडी बाय डीए इक्वल टू बीई बाय ईसी। ध्यान से देखिए, मैंने थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई किया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए क्लास। दूसरा ट्रायंगल बता सकते हैं जिसमें दोनों पैरेलल हैं सर, वो क्या कहते हैं? ए बी ई। सिर्फ ए बी ई को देखिए और ए बी ई में ध्यान से देखिए, डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल टू एई, राइट? ये गिवन है आपको। ओके क्लास, अब इसमें बीपीटी लगाना। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ ए बी ई ट्रायंगल नजर आना चाहिए, ये डीई और एसी कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए, और सिर्फ डीएफ और एई पैरेलल नजर आना चाहिए। बोलो बेटा, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। एडी अपॉन बीडी। नहीं एडी मत बोल, वरना मुझे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहीं से स्टार्ट कर, बीडी अपॉन डीए, डीए। ट्राई करो गुरांश। बीडी अपॉन डीए इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई। एफई ईएफ नहीं, कॉन्टिन्यूशन में बोलो, ठीक है? तभी कह रहा हूं पहले आप समझ लीजिए, नोट तो होता रहेगा। नोट तो मेरे पास रजिस्टर पड़ा है, मैं आज भूल गया, मैं वो आपको दे दूंगा, उससे करते रहना। एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व है ट्रायंगल्स का। बीपीटी, ये बीपीटी नंबर 2 आप एक बार समझ लीजिए, अप्लाई करना सीख जाइए, क्योंकि एक 3 मार्कर या 4 मार्कर कुछ भी आ सकता है इसमें से, राइट? वैसे तो ट्रायंगल का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, आरडी से कम ही आता है, पर फिर भी पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए, टिपिकल चैप्टर है सभी में से। ओके 1 और 2 का कंपेयर कीजिए बेटा। बीडी बाई डीए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों केसेस में, तो राइट हैंड साइड बीई अपॉन ईसी इक्वल होगा बीएफ अपॉन एफसी, ठीक है बेटा? सर एफई, राइट, वेरी गुड। मैं यहाँ से बता देता हूँ, बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई, और इसको बेटा बस सीधा ऐसे लिख दिया उसने पहले। वैसे तो ये एक ही बात है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता है, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? ओके क्लास, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। जो भी गिवन था बड़े ध्यान से आपने सोचना है कि आपको बीपीटी लगानी है, कॉलरी ऑफ बीपीटी लगानी है, सिर्फ ये सोचते हुए काम करना है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है दैट इज फिगर 6.21, उसमें ए बी और सी, ए बी और सी ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ए दिया हुआ है ओपी पर, बी दिया हुआ है ओक्यू पर, और सी दिया हुआ है ओआर पर, राइट? अब आपको करना क्या है क्लास, आपको ये प्रूव करना है कि बीसी और क्यूआर आपस में पैरेलल है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव, राइट? तो प्रूफ जरा ध्यान से देखिएगा क्लास। गिवन और टू प्रूफ ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है, तो क्लास ट्रायंगल देखिए, ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है। यहां से देखना उत्कर्ष, ओ पी क्यू के अंदर ट्रायंगल, ओ पी क्यू के अंदर ए बी पैरेलल टू पी क्यू। आई रिपीट, ओ पी क्यू के अंदर ए बी पैरेलल टू पी क्यू हमें गिवन है। लगाइए, ओ से लगाना बेटा, बी पे टी लगानी है, राइट?
क्योंकि हमें प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR। वो तब प्रूव होगा जब OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR आ जाएगा। फिर कन्वर्स और BPT से हम कर देंगे ट्रायंगल QOR में। इन द सेंस आपको चाहिए कि OQ और OR सेम सिमिलर होते हैं। OB सिमिलर नहीं, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। अभी सिमिलैरिटी तो बोला ही नहीं है मैंने, BPT कर रहे हैं। सिमिलैरिटी तो तुम्हें सिखाऊंगा पहले। ओके क्लास, ध्यान से देखिए, AB पैरेलल टू PQ है बेटा, लगाओ OA अपॉन P करो AB AP कंटिन्यूएशन में बोलो, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन OB upon BQ। ये BPT आ गई, राइट? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, आप दूसरा ट्रायंगल लो यहाँ से, राइट साइड से, OPR लो। क्यों लिया OPR? क्योंकि OPR में पैरेलल है वो ऑलरेडी AC AC पैरेलल टू PR। PR ये हमें गिवन है। हाँ क्लास, BPT लगाइए, बोलो। सर OA अपॉन AP वेरी गुड इक्वल टू OC अपॉन CR। CR ध्यान से देखिए, ठीक है? कॉन्टिन्यूशन ऐसे नहीं बोलना OC अपॉन RC, ऐसे कभी नहीं बोलना, OC अपॉन CR ही बोलना, राइट? अब क्लास इसके बाद बहुत आसान है, 1 और 2 को इक्वेट कीजिए। अगर आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, OC बाय CR। तो हमारे अभी प्रूव नहीं हुआ क्लास, इसे नंबर 3 दे दीजिए। OB बाय BQ, जैसा कि मैंने बोला था OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR लाना है, वो आ गया। अब बेटा ट्रायंगल है OQR, आई रिपीट ट्रायंगल है OQR के अंदर OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR, ये हमें गिवन है, ठीक है? तो अगर आप कन्वर्स और BPT लगाएंगे क्लास, ध्यान से देखिए, अगर OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR गिवन है और अगर आप कन्वर्स और BPT लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? BC पैरेलल टू QR आ जाएगा। क्लास ये तीनों बहुत इजी क्वेश्चन थे, अगर आपको BPT के बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।